नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 14 परिवहन संदेश व्यवहार एवं व्यापार। तो यहाँ पे जो है हमें इस पाठ में परिवहन संदेश व्यवहार एवं व्यापार जो है उसके विषय में बताया गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य या माल सामान की हेरफेर को हम परिवहन कहते हैं। सामान्य भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को परिवर्तन कहा जाता है। आर्थिक एवं भौतिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान ही परिवहन से वस्तु एवं मनुष्य की आवागमन प्रवृत्ति संभवित बनती है। परिवहन से दूर के प्रदेश एक दूसरे से जोड़े जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता तथा औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण जैसी प्रक्रियाएं परिवहन से संभवित बनती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे सामान्य जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जो है आए जाए या फिर माल सामान की जो हम हेरफेर करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसे जो है हम यहाँ पे परिवहन कहते हैं। और आर्थिक एवं भौतिक विकास में जो है परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ है। परिवहन से जो है वस्तु एवं मनुष्य की आवागमन जो है वह प्रवृत्ति संबंधित जो है वह संभवित हुई है। और परिवहन से जो है दूर के प्रदेश एक दूसरे के साथ जुड़ सके हैं और औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण जैसी प्रक्रियाएं जो है वह परिवहन के कारण ही संभव बनी है। तो वर्तमान समय की तुलना में प्राचीन समय में लोगों के बीच संपर्क अत्यंत ही कम था, क्योंकि उस समय में जो है परिवहन की इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिससे कि लोग जो है एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते थे। आज संदेशा व्यवहार के आदान प्रदान के लिए लोग इसके साधनों का उपयोग कर रहे हैं। डाक, टेलीफोन, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट सेवा का उपयोग संदेश व्यवहार में व्यापक रूप से होने लगा है। भारत ने अवकाशीय संशोधन के क्षेत्र में उपग्रह को छोड़ा है। इससे दूर संचार सेवाओं में भी सुधार संभव हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया कि वर्तमान समय की तुलना में जो है प्राचीन समय में लोगों के बीच अत्यंत ही कम यहाँ पे संपर्क था, और आज जो संदेश व्यवहार का आदान प्रदान के लिए लोग जो है कई साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जो डाक, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह जो है इन सभी के माध्यम से हम जो है हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है हमारे विचार वगैरह भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। व्यापार आवृत्ति तृतीय प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति है। व्यापार उत्पादन प्रवृत्ति को गतिमान बनाता है और कोई भी राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं हो सकता। इससे उसे अन्य देशों के साथ आदान प्रदान का व्यवहार करना ही होता है। उदाहरण स्वरूप भारत की कृषि उपजों को मध्य पूर्व के देशों में जाती है। वहां से हम खजूर एवं खनिज तेल को आयात करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि व्यापार प्रवृत्ति जो है यह तीसरे प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति है, और व्यापार जो है उत्पादन की प्रवृत्ति को गतिमान बनाता है। कोई भी राष्ट्र जो है पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं होता। हमें एक दूसरे देश से जो है आयात निर्यात जो है वह करते रहते हैं। तो इससे जो है अन्य देशों के साथ हमारा आदान प्रदान व्यवहार जो है वह होता है। और उदाहरण स्वरूप जो है जैसे कि कृषि उपज जो है मध्य पूर्व के देशों में हमारे यहाँ की कृषि की चीज वस्तुएं भेजी जाती है, तथा वहां से जो है हम खजूर एवं खनिज तेल जो है वह आयात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें परिवहन के बारे में बताया गया है। परिवहन प्रारंभ में मनुष्य भटकता जीवन गुजारता था, परंतु कृषि की खोज के बाद वह स्थायी जीवन जीने लगा। शुरुआत में अपनी वस्तुओं का खुद ही वहन करता था। समय गुजरने पर कृषि के साथ पशुपालन प्रवृत्ति से पशुओं का उपयोग भारवाहक के रूप में भी होने लगा। वर्तमान समय में पशुओं से अधिक परिवहन प्रवृत्ति में यांत्रिक परिवहन उपयोग होने लगा है। परिवहन पद्धति को स्थान, जलवायु, भूपोष्ठ, मानव बस्तियों का प्रमाण इत्यादि बातें प्रभावित करती है। इसके उपरांत तकनीकी विकास एवं आर्थिक विकास, बाजार एवं पूंजी निवेश, राजनीतिक निर्णय जैसे सांस्कृतिक परिवहन भी इसको उपयोग जो है प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्रारंभ में जो है मनुष्य भटकता हुआ जीवन व्यतीत करता था, परंतु कृषि के खोज होने के बाद जो है मनुष्य स्थायी रूप से जो है जीवन जीने लगा। और शुरुआत में जो भी वहाँ पे कृषि की में जो भी फसल वगैरह होती थी, जो भी खेती होती थी, उसका जो है उपयोग स्वयं के जीवन जीने के लिए करते थे। परंतु समय गुजरने पर जो है कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी जो है उपयोग करने लगे, जिससे जो है पशुओं के द्वारा भारवाहक के रूप में उसका उपयोग होने लगा था। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो पशुओं का उपयोग वगैरह करते थे, परंतु वर्तमान समय में जो है पशुओं का अधिक मात्रा में जो है यहाँ पे उपयोग नहीं होता, जबकि यांत्रिक परिवहनों का उपयोग होने लगा है। और परिवहन जो पद्धति है उसको जो है स्थान, जलवायु, भूपोष्ठ, मानव बस्ती का प्रमाण इत्यादि बातें जो है काफ़ी प्रभावित करती है।
इसके उपरांत जो है तकनीकी विकास, आर्थिक विकास, बाजार, पूंजी निवेश, राजनीतिक निर्णय जैसे परिबल भी जो है प्रभावित करते हैं। मैदानी प्रदेशों में सड़क तथा रेल मार्ग परिवहन होता है। पर्वतीय विस्तारों में आज भी पशु हिमालय के दुर्गम स्थानों पर याक तथा मनुष्य का भारवाहक के रूप में उपयोग करते हैं। एवरेस्ट आरोहण के समय जो है भोटिया जाति के लोग, जो अच्छे पर्वतारोहक भी है, सामान उठाने का काम करते हैं। तदुपरांत पहाड़ी प्रदेशों में जंगल के क्षेत्रों में हाथी, खच्चर तथा घोड़े का उपयोग होता है। रेगिस्तानी प्रदेश में ऊंट श्रेष्ठ भारवाहक है। मैदानी प्रदेशों में भी लकड़हारे की लकड़ी काटकर सिर पर लेकर जाते हुए आपने देखा होगा। रेलवे स्टेशनों पर कुली भी सिर पर सामान उठाए हुए दिखाई देता है। समुद्री किनारे तथा नदी गहरी हो एवं 12 महीने पानी रहता हो, वहाँ जहाजों या नावों का उपयोग परिवहन में होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि मैदानी प्रदेशों में जो है सड़क तथा रेल मार्ग का उपयोग जो है परिवहन में होता है, और जो पर्वतीय विस्तारों में आज भी जो है पशु हिमालय के दुर्गम स्थानों पर जो है याक तथा मनुष्य का जो है भारवाहक के रूप में उपयोग होता है। एवरेस्ट आरोहण के समय जो है भोटिया जाति के जो लोग हैं, जो कि अच्छे पर्वतारोहक भी है, सामान उठाने का वे काम करते हैं। इसके उपरांत पहाड़ी प्रदेशों में जो है जंगल के क्षेत्रों में हाथी, खच्चर तथा घोड़े का उपयोग होता है, और रेगिस्तानी प्रदेश में जो है ऊंट एक श्रेष्ठ भारवाहक है। मैदानी प्रदेशों में जो है लकड़हारे को लकड़ी काटकर सिर पर लेकर जाते हुए भी आपने कई बार देखा होगा। रेलवे स्टेशनों पर जो है कुली भी सिर पर सामान उठाए हुए देखा होगा आपने। और समुद्री किनारे तथा जिन नदियों में जो है 12 मास पानी रहता है, ऐसे नदियों में जो है परिवहन के लिए आपने जहाजों या नावों का उपयोग देखा होगा।